हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। तो संविधान की क्लासेस आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही हैं। तो सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत के संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की संख्या है 26। तो 26 क्वेश्चन हम लोग एक टॉपिक से क्लियर करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, उनके ऑप्शंस को सुनते चलिए और फिर राइट आंसर आप लोग भी अपने मन में गैस करके रखिए और फिर मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगी। तो इस तरह से हम लोगों के 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे रिलेटेड आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसमें देखिए टिक जो है वो लगा हुआ है। B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन भी आपके सामने है और राइट जो आंसर है वो भी आपके सामने है। ठीक है, टिक लगा हुआ है तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया गया है सूरत विभाजन, उसके सामने दिया है 1929, फिर दिया है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928 दिया गया है, फिर दिया है सर्वदलीय सम्मेलन 1932 दिया गया है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1907 दिया गया है। तो हम लोगों को सूची को सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि देखिए ए का हो जाएगा 4, यानी कि सूरत विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत विभाजन। ठीक है, बी का हो जाएगा 3, यानी कि देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। उसके बाद आता है सर्वदलीय सम्मेलन, ये 1928 में हुआ था और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प हुआ था 1929 में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब आता है सूची 1, सूची 2 को फिर से हम लोगों को सुमेलित करना है। तो देखिए अगस्त घोषणा और उसके सामने दिया गया है लॉर्ड लिनलिथगो, फिर दिया है अगस्त प्रस्ताव, उसके सामने दिया है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, फिर दिया है अगस्त संकल्प, उसके सामने दिए गए हैं मोहम्मद अली जिन्ना, फिर दिया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, उसके सामने दिए गए हैं महात्मा गांधी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, देखिए अगस्त घोषणा जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के शासनकाल में। फिर देखिए अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो। फिर देखिए अगस्त संकल्प जो हुआ था वो महात्मा गांधी, और ये जो दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें सही हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए वाला। देखिए ए का 2 है, बी का 1 है और फिर सी का 4 है और डी का 2 है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वो मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो वो मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी वाला, यानी कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लेते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो यानी कि मिंटो मार्ले सुधार, जिसको कि हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब आता है अगला क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1909 में पारित किया गया था। याद रखिएगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का बिल जो है वो पारित किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखिए दिया गया है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अब देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसमें की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हम लोग, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य नहीं था लॉर्ड एमरी। ठीक है, लॉर्ड एमरी जो था वो इसका सदस्य नहीं था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है सी ऑप्शन, यानी कि पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए दिया गया है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो वो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। यानी कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसके अंतर्गत इसका शासन चलाया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हम लोग, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जो है इसका ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। अब आता है देखिए कौन सुमेल नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर दिया है कैबिनेट मिशन, और उसके बाद हमारा दिया है साइमन कमीशन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन देखिए हो जाता है साइमन कमीशन, यानी कि भारत विभाजन। ये सुमेल नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो सुमेलित हैं।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो इसमें देखिए दिया गया है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि देखिए ए का हो जाएगा 3। इसमें जैसे देखिए दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। फिर देखिए बी का 1 हो जाता है, यानी कि दिया गया है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका हमारा हो जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। फिर देखिए दिया है मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो सी का हो जाएगा 4, यानी कि ये हमारा हो जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन। और डी में दिया गया है 2 वाला, यानी कि इसमें दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसमें हमारा हो जाता है सती प्रथा का अंत। और ये जो दिया है लास्ट वाला अधिनियम 1858, इसमें हमारा हो जाता है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए दिया गया है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए वाला, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 ने जो है वो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें हो जाता है 1935। ठीक है, 1935 के द्वारा किया गया था। कौन सी प्रणाली का अधिनियम, तो वो किया गया था संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें देखिए दिया गया है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो देखिए 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें देखिए दिया गया है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है भारत में सचिव का पद जो है वो क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें देखिए दिया गया है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। अब हमारा आता है देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 26 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि संविधान की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो भी संविधान की क्लासेस स्टार्टिंग से लेना चाहता है वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के डेली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुँचते रहें। थैंक यू।